आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 1971 में जो शहीद हो गए थे लड़ाई में, भाजपा हर साल विजय दिवस के रूप में उसे मनाती है। पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के लोग आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में जुटे हैं। तमाम बातें जो हैं, राजनीतिक चर्चा चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आ रही है सामने निकल के, कल जदयू के तमाम लोगों ने कहा कि भाजपा शासित प्रदेश जो कि योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ हमें परमिशन नहीं मिला सभा करने का। लेकिन भाजपा उसके उलट कह रही है कि उनको वहाँ आदमी नहीं मिले जुटने के लिए कि जिसके बीच में वो भाषण दे सकें। हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता हैं राकेश सिंह। जानना चाहेंगे काहे रोकते हैं आप लोग नीतीश कुमार को? अभी तो कॉलेज के जो प्रशासन के प्रबंधन में जो लगे हैं उनका तो अभी आया है बयान। उन्होंने तो कहा कि बिहार सरकार के मंत्री ने कोई आवेदन ही नहीं दिया था। उस पार्टी के जदयू के कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, लेकिन यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। ये लोग देखिए क्या है, भीड़ जुटना वाला था नहीं। इनके पास बिहार में भीड़ ही नहीं जुट रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन पूछ रहा है? आपसे ज़्यादा जुटा देते हैं सब। कहाँ जुटाए? हाँ, कौन आपसे जुटा देते हैं। कौन चीज़ में कहाँ जुटाए हैं? देखे हैं भीम समागम देखे उनका? भीम समागम में कौन लोग थे? विकास मित्र थे, टोला सेवक थे, यही लोग थे ना। और इनको भी डरा धमका के लाया गया था। इनके पास भीड़ कहाँ जुट रहा है? लोग भाग रहे हैं, इनको देख के भाग रहे हैं लोग, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार आचरण बयान इनका हो रहा है, इससे लोग भाग रहे हैं। अभी बनारस जाएं, फूलपुर जाएं, जहाँ इच्छा हो जाएं। मध्य प्रदेश गए थे ना चुनाव लड़ने, जमानत जब बचा क्या? जमानत जब्त हो गया। लेकिन राकेश जी, कहा जाता है कि मोदी जब बनारस आके बाबा शंकर पर जलाभिषेक किए, उनका श्रृंगार किए, वहाँ से प्रधानमंत्री का रास्ता खुल गया। क्या आप लोग नीतीश कुमार को बनारस इसीलिए रोके हैं कि कहीं ये भी बाबा शंकर को छू देंगे तो ये भी प्रधानमंत्री की कुर्सी की गए? क्यों नहीं रोका? कौन इनको तो हजार संख्या भी जुटने वाली नहीं थी। बिहार में देखना इनको पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। बनारस जाए तो गए क्यों नहीं? ये तो बहाना ढूंढ रहे हैं। अभी कॉलेज प्रशासन का रिपोर्ट आ रहा है, अभी चल रहा है सभी चैनलों पर। कहा कि श्रवण कुमार जी ने कहीं दिया ही नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। ये तो उसने बताया भी कि कुछ जदयू के कुछ कार्यकर्ता आए थे, मिलने के लिए आए थे, तो हमने बताया कि अभी निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन कहाँ उसके सरकार के द्वारा कुछ दिया गया था? यहाँ से इनके पार्टी के द्वारा कहीं कुछ दिया गया? कुछ तो दिया गया नहीं। कोई भीड़ जुटने वाली नहीं थी, तो इन लोगों ने अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए इस रैली को वापस कर दिया। तमाम जितनी योजनाएं थीं सबका उद्घाटन रोज कर रहे हैं नीतीश कुमार। काहे समझ में आ गया है क्या कि विदाई होने वाली है? विदाई तो तय है, विदाई इनकी तय है। दो योजनाओं का उद्घाटन किए हैं। विदाई तय है और गठबंधन में भी खटास है। कहाँ है डिप्टी सीएम? क्यों नहीं किसी कार्यक्रम में आ रहा है? कहाँ छुपे हुए हैं? आपके मीडिया के सूत्रों से पता चला बीमार है। आखिर कौन सी बीमारी की बात हो रही है भाई? पहले चाचा बीमार होते हैं, फिर भतीजा बीमार होते हैं। बीमार हो सकता है कोई, लेकिन इस प्रकार की राजनीतिक बीमारी जो पकड़ा है, इसका इलाज तो जनता करने वाली है। भागने से कुछ नहीं होगा। इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट हो रहा था, ये लोग क्यों भागे फिर रहे थे? और इन्वेस्टर मीट में तो हद हो गई। जिसको इन लोग गाली देते थे, कहते थे भ्रष्ट है, उसको ही ले आकर रेड कार्पेट बिछाया। पता है ना, बुलाया उनको, 700 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट भी कर। बिल्कुल। तो ये केंद्र के साथ होते हैं तो वो गड़बड़ है। जब ये बुला के लाते हैं, रेड कार्पेट बिछाते हैं, तो ठीक है। ये कैसे ठीक हो गया अदानी जी? बड़ा गड़बड़ लग रहे थे इन लोगों को। और उसमें भी भारी तमाशा हुआ। मुख्यमंत्री भाषण नहीं दिए, तेजस्वी गए नहीं। ये तो बड़ा विचित्र स्थिति है। ये बिहार में सरकार चल नहीं रही है, ठेला जा रहा है। जिस तरह से सरकार भाग रही है क्या? जैसे के पाठक हर डिपार्टमेंट से भाग जाते हैं, वैसे जैसे के पाठक और कुछ अधिकारी ही इनकी सरकार को चला रहे हैं। सरकार में कोई नेता नहीं, कोई ना कोई नेतृत्व करता है। सब अपने मन के हो गए हैं। अधिकारी को जो बुझाता है अपना फरमान जारी करते हैं। नेता नेतृत्व करता ही नहीं है बिहार में। नेतृत्व विहीन हो गया है बिहार। इसलिए बिहार में नेतृत्व की जरूरत है, नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। और बिहार की जनता इस बार नेतृत्वकर्ता चुनेगी। बिहार ऐसे नहीं रहेगा। बिहार को इस हाल में हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रवक्ता हैं, मान लीजिए 2025 में सरकार आती है, सम्राट चौधरी या वैसे ही जैसे 3 राज्यों में हुआ? भारतीय जनता पार्टी में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है।
एक से एक लोग हैं। बूथ के कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। ये पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व बैठ के तय कर लेगा। अभी 24 है, 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनने वाली है और 25 में भी बिहार में सरकार बनेगी और सामने आ जाएगा नेतृत्व करता। इसकी 24 की सीट जितनी सीटें आएंगी उस पर सम्राट जी का भविष्य तय करेगा। देखिए 24 में सभी सीटें जीतने वाले, हम लोग 39 सीट जीते थे एनडीए। ये भारतीय जनता पार्टी ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग जीते थे, तो हम 40 के 40 जीतेंगे। 24 में नरेंद्र मोदी बनेंगे, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और 25 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनने वाली है और आपको समय आने पर पता चल जाएगा नेतृत्वकर्ता कौन है। ऐसे अभी पार्टी के नेतृत्वकर्ता बिहार के सम्राट चौधरी हैं, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में। राकेश जी, प्रश्न को घुमाइए मत। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान थे, छत्तीसगढ़ में आपके रमन सिंह थे, वहाँ वसुंधरा राजे जब कूदी चुनाव में तो इतना प्रचंड आपका आ गया, फिर भी आप तीनों को अलग कर दिए। बिहार में भी तय हो जाएगा, चिंता मत करिए। बिहार में बिहार का सम्राट कौन होगा आपको देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, लाएगी। कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में, राकेश जी, एक और बात की चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जिसको पसंद कर देते हैं वो फिर किसी काबिल नहीं रह जाते। ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी किसी को पसंद नापसंद नहीं करते हैं, जनता की पसंद को चुनते हैं। दूसरा बात, जिन राज्यों में अभी जो चयन हुआ है वो पार्टी की आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल पार्टी को कौन चलाएगा, कौन नेतृत्व कर देगा, इसकी ओर नरेंद्र मोदी ने इशारा किया है। और आगे आपको सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन चुनना होगा ना, केवल हम ही रहेंगे। तो हमारे साथ थे राकेश सिंह, भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता, लेकिन इशारों में ये भी कहा गया कि भाजपा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा, ये शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व मिल बैठ कर तय करता है। यानी कि जिताए कोई और, माल मारेगा कोई और। भाजपा के यहाँ भी यही कुछ लागू होने वाला है, लेकिन 2025 का भी हमें इंतजार रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।